एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त साहिल बिसीन एक और वीडियो के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड टॉक विद साहिल बिसीन में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, इलेक्शंस आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट में एक डर का भी और एक्साइटमेंट का माहौल बना हुआ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें इस आने वाले वीक में कैसे ट्रेड करना चाहिए और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, पहला हम ये समझते हैं कि किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट से शेयर मार्केट पे फर्क क्यों पड़ता है। तो अगर मैं आपको एक सिंपल बिजनेस सेंस में समझाऊं, तो जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वो कोई ना कोई पॉलिसीज नई लॉन्च करती है, या कुछ ऐसे बेनिफिट्स या कुछ ऐसी चीजें जो कि किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट या बेनिफिट देती हैं बिजनेसेस को। तो अगर बिजनेस को कोई भी इफेक्ट होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो उनके शेयर प्राइसेस पे भी इफेक्ट करेगा। तो यही एक रीजन है कि किसी भी इलेक्शंस के रिजल्ट्स जो हैं वो शेयर मार्केट पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो जैसा कि आप सब नोटिस कर भी रहे होंगे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, कि मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड बना हुआ है और ये हमारे हिसाब से कंटिन्यू भी रहना चाहिए। तो उसका रीजन मार्केट का ट्रेंड या इलेक्शंस नहीं है, उसका रीजन है ये। इसको चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। खैर, अफवाहों के कारण ऐसा हुआ भी होगा, तो 6 जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले वो सूट अप करेगा। तो गाइज, आपने जैसे इस वीडियो में देखा, अमित शाह जी जो भी कह रहे हैं वो उनका कॉन्फिडेंस है कि उनके हिसाब से मोदी जी ही वापस आएंगे। बट अगर हम बात करें तो मार्केट में हम किसी भी चीज पे कॉन्फिडेंट नहीं रह सकते अगर हम उसको चार्ट्स पे एनालाइज करके या जो हम देख रहे हैं हम उसी पे ट्रेड करेंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्रिडिक्शंस पे कभी ट्रेड मत कीजिए। हमेशा उन चीजों को ट्रेड कीजिए जो आप चार्ट्स पे देख रहे हैं या आपका जो भी अपना फंडामेंटल एनालिसिस है। तो इसी के साथ मैं ये आप सबको ये जरूर बताऊंगा कि आने वाले टाइम के अंदर अगला जो वीक रहेगा मंडे टिल फ्राइडे, वो काफी वॉलेटाइल रहेगा गाइस, और मार्केट साइडवेज भी चल रहा है। पिछले 2 दिन से अगर हम नोटिस कर रहे हैं तो लास्ट जो रैली हमने देखी थी वो हमने देखी थी 23rd को। तो अगर 23rd के बाद में हमने कल भी फ्राइडे को देखा, मार्केट एक जोन में था सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन और हमें कोई बहुत अच्छा ट्रेड नहीं मिला है। तो मेरी रिकमेंडेशन आप सबसे यही रहेगी कि अगर आप अगला वीक अवॉइड कर सकते हैं तो आप उसको अवॉइड जरूर करें। और अगर आप कोई पोजीशन बनाना भी चाहते हैं तो एटलीस्ट आप वेट करें टिल थर्सडे या फ्राइडे का किसी भी पोजीशन को बनाने के लिए। तो अब एक चीज समझ लेते हैं कि मार्केट जो है, जो एज एन इंट्राडे ट्रेडर अगर हम बात करें तो हम काम करते हैं लेवल्स पे और बेसिकली चार्ट्स पे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं कुछ लेवल्स को, और ये समझते हैं कि निफ्टी जो है वो कहाँ काम कर रहा है, जिसको देखकर हम अपना प्लान नेक्स्ट वीक के लिए भी बना सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे समझते हैं। अगर हम एक सिंपल रेंज देखें तो यहां से लेकर एक चैनल में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। इस चैनल में ही निफ्टी काफी दिन से ट्रेड कर रहा है। अगर हम बात करें तो ये है 24 जनवरी से अप्रोक्सीमेटली। तो 24 जनवरी से लेकर मई तक निफ्टी इसी चैनल में है और अब ये इस चैनल के टॉप तक भी आ चुका है। तो हम अगर एक्सपेक्ट करें तो बहुत सारे चांसेस हैं कि निफ्टी इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक कर देगा। बट अगर गाइस एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिजल्ट्स नहीं आए हैं या कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं, बिकॉज ये इलेक्शंस हैं, पॉलिटिकल मैटर है। मैं आप सबको पहले बता दूं कि ये मेरी पर्सनल राय है और इसमें कोई भी बाय एंड सेल का सिग्नल भी मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। बट आप सबके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप सब अपना ट्रेड एक सिस्टमैटिक तरीके से समझ के चार्ट्स को लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अगर हम बात करें अब इस टॉप से
एक बाउंस अगर आएगा तो हमारे को ऊपर निफ्टी में 23,200 से लेकर 23,500 तक का भी अपसाइड मूव मिल सकता है। उसका रीजन यही रहेगा कि इलेक्शंस के रिजल्ट हैं और मार्केट में एक रैली आएगी। अब वो रैली ऊपर आएगी या डाउन साइड में आएगी वो हम कंफर्म नहीं कह सकते, तो इसीलिए हम दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर होके चलेंगे। बट अगर मार्केट दोबारा इस लेवल तक आता है तो गाइज इस लेवल के लिए भी हमारे पास में बहुत ज्यादा टाइम है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 23,000 से 22,000 1,000 पॉइंट गिर जाएगा उस दिन। बट अगेन मैं आप सबको ये रेकमेंड करूंगा कि आप अपना रिस्क मैनेज करके चलिए, और अगर आपने कोई भी पोजीशंस को होल्ड करा हुआ है टिल इलेक्शंस तो उसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस का यूज जरूर कीजिएगा। तो अगर हम इसके अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे चलें जो कि हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस में भी बात कर सकते हैं, तो अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फ्राइडे को हमारे को एक रेंज बाउंड मार्केट मिली जो कि ऊपर का लेवल है 23,000 अप्रोक्सीमेटली और नीचे हमारे पास में है 22,948 के आसपास का लेवल। अगर मार्केट में मंडे को हमें इससे ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो भी हम बहुत सोच समझ के पोजीशंस बनाएंगे गाइस, क्योंकि इसके अंदर अभी आपको भी नहीं पता है कि ये मार्केट ऊपर कहां तक जा सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो नीचे में हमारे पास में ये 22,870 का लेवल भी निकल के आ रहा है जो कि एक अच्छा जोन आ सकता है मार्केट में। बट स्टिल हमारे पास में अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि मंडे को हमारे को एक छोटा मोटा गैप अप लाइक 10-15 पॉइंट का या गैप डाउन मिल सकता है, बट मार्केट अभी इस जोन में ही रहेगा टिल देयर इज नो न्यूज अबाउट इलेक्शंस और कोई और अनसर्टन न्यूज ना आ जाए। तब तक आई डोंट थिंक सो कि मार्केट में हमारे को अभी कोई बड़ा मूव मिलेगा। तो अगर आप अभी ट्रेड कर भी रहे हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप कोशिश करके एक लॉट से ही ट्रेड कीजिए ताकि आप अपना प्रॉपर एसएल मैनेज कर सकें और कम रिस्क में मार्केट में ट्रेडिंग कर सकें। तो गाइज मैं आप सबको सिर्फ ये चीज इसीलिए बता रहा हूं ताकि आप सब अपना जून का महीना जो है वो अच्छे से प्लान कर सकें। अगर आप अगले वीक ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं तो प्लीज परेशान मत हो जाइए, क्योंकि जून के महीने में आई एम श्योर कि हमारे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी ट्रेड करने के लिए। क्योंकि अगर हम ये भी सोच कर चलते हैं कि बीजेपी की सरकार आ भी जाएगी बट तब भी हम मार्केट में ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारे को बहुत अच्छी अप ट्रेंड की रैली मिल जाएगी, बिकॉज सबकी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से बहुत हाई हैं। तो हम सब जो है अगर एक ही चीज सोचेंगे तो आई एम श्योर आप सब ने इतना मार्केट में ट्रेड जरूर करा होगा कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस पे बहुत जल्दी नहीं आती है। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीक में ट्रेड करें तो एक तो आप अपना रिस्क जरूर मैनेज करके चलिए, कम लॉट से ट्रेड कीजिए, और अगर आप ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं तो निराश होने की कोई बात नहीं है। आई एम श्योर जून का महीने में स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिसमें आप ट्रेड कर पाएंगे। और इसमें ये भी है कि आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी या मार्केट अगर एक डायरेक्शन में जाएगा तो आई एम अज्यूमिंग कि हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल पे जरूर विजिट कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ आई बटन में भी जरूर आ रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्रेडिंग गाइस। बाय बाय।